आज आप सभी को डीप फ्रीजर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डीप फ्रीजर है इस टाइप का, यदि आपके पास कोई डीप फ्रीजर आ जाता है तो इसमें वायरिंग कैसे करना होता है ये आप सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डीप फ्रीजर में आपको मिल जाता है कंडेंसर डिस्चार्ज एयर फैन मिल जाता है और एक कंप्रेसर मिल जाता है। अब इस कंप्रेसर से इस तरह का एक कंडेंसर मिल जाता है और इस तरह का एक रिले आपको मिल जाता है, थर्मोस्टेट मिल जाता है और यहाँ देखेंगे स्विच मिल जाती है, बत्ती मिल जाता है। तो ये सब यहाँ देखिएगा वायरिंग कैसे करना होता है इसकी कंप्लीट जानकारी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा व्हाइट बोर्ड पर हमने बनाया है और यहाँ सभी लोग आ जाइए और यहाँ देखिएगा आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से यहाँ व्हाइट बोर्ड पर हमने डीप फ्रीजर की कंप्लीट वायरिंग को बनाया हूँ। और आज मैं आपको इसका पेपर पर जैसे नोटबुक पे वायरिंग यहाँ पर देखिएगा हमने तैयार किया है कि किसी डीप फ्रीजर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और उसकी वायरिंग कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले आज हम आपको इसके कंपोनेंटों की पहचान कराते हैं और उसके बाद इसकी एक एक वायर को जोड़ना सिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लगे कंपोनेंटों की वायर की पहचान कर लेते हैं कि एक डीप फ्रीजर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो आपको इसका जो मेन कंपोनेंट मिल जाता है वो होता है, यहाँ देखिएगा कंप्रेसर। तो ये जो कंप्रेसर होता है ये है आपका कंप्रेसर और ये जो कंप्रेसर है कंप्रेसर से आपको मिल जाता है रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। ये 3 पिन का आपको कनेक्शन करना होता है और इसी कंप्रेसर से आपको एक कैपेसिटर का कनेक्शन करना होता है। ये कैपेसिटर है तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर मैंने कैपेसिटर बनाया है डायग्राम में, तो हमें कैपेसिटर का भी कनेक्शन करना है। और ये जान लीजिए ये जो कैपेसिटर इसमें है इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कैपेसिटर, ये हमारा स्टार्ट कैपेसिटर है। और एक दूसरा कंपोनेंट आपको मिल जाता है जिसे हम ओवरलोड कहते हैं। जैसे देखिएगा ये हम यहाँ पर ओवरलोड बनाए हैं, ये हमारा ओवरलोड है, इसको हम कहते हैं OLP, ये हो गया। और ये देखिएगा थर्मोस्टेट लगा है यहाँ पर, ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट में कनेक्शन के लिए आपको 2 पिन मिल जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने बनाया है थर्मोस्टेट, ये हमारा थर्मोस्टेट है। और इसके अलावा आप देखिएगा इसी पैनल पर आपको मिल जाता है 2 बत्ती का कनेक्शन करना होता है। तो यहाँ देखिएगा ये हरी बत्ती लगी है और ये लाल बत्ती लगी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारी ग्रीन, ये हरी बत्ती है और ये हमारा रेड है। अब आपको एक ऑन ऑफ स्विच ऐसे मिल जाता है, तो इसमें देखिएगा ऑन ऑफ स्विच में 2 पिन आपको मिल जाता है इस स्विच से कनेक्शन करने के लिए। और इसमें कोई अलग से आपको वायरिंग नहीं करना है। अब यहाँ देखिएगा हमें ऑन ऑफ स्विच, बत्ती, थर्मोस्टेट और एक कैपेसिटर, ओवरलोड और कंप्रेसर, फैन मोटर, इसका वायरिंग कैसे करना है ये आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो हमारा कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर में इस तरह का आपको एक रिले मिल जाता है। तो इस रिले में कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि इसके पिनों की पहचान कैसे करें, कौन सा वायर कैसे कहाँ पर जुड़ेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि जैसे आप यहाँ देखिएगा ये हमारा कंप्रेसर है। अब कंप्रेसर से हमें ये लगाना है, जैसे इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं और ये जो दोनों पिन आप देख रहे हैं ये दोनों पिन ऐसे ये लगेगा। तो इसको जब आप ऐसे लगा देते हैं तो यहाँ इसके कॉमन से ओवरलोड लगता है। तो ओवरलोड तो लगाना आसान है, ये भी आसान ही है। अब इसमें थोड़ा सा हमें पहचान करना है। जैसे आप यहाँ देखिएगा हमने यहाँ कंप्रेसर बनाया है, तो कंप्रेसर में आप जानते हैं गैस की कुल 3 लाइनें होती हैं। जैसे एक होता है डिस्चार्ज लाइन, एक होता है चार्जिंग लाइन और एक होता है सक्शन लाइन। अब हमें आज इसकी वायरिंग सीखना है। तो वायरिंग में जैसे ये देखिएगा इसको मैं, ये जो पिन है इसको मैं रनिंग बनाया हूँ और ये पिन जो इसकी है ये स्टार्टिंग है, ये इस कंप्रेसर का कॉमन पिन है। अब इसके रनिंग और स्टार्टिंग से ये रिले लगेगा, ये देखेंगे 2 होल इसमें बना हुआ है। तो जब हम कंप्रेसर से यहाँ इसे लगाएंगे तो ये जो दोनों होल इसका है, दोनों होल कंप्रेसर के दोनों पिनों से लग जाएगा। लेकिन इस रिले में आप देखिएगा यहाँ पर ये जो कॉइल लपेटी गई है इस कॉइल के बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा कॉइल ये कैसे, इसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है। तो कंपनी क्या करती है कि जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये दोनों पिनें जो होती हैं इन्हीं पिनों से ये कैसे जुड़ता है आपस में। तो एक साइड में आप देखेंगे ये इसकी जो 2 पिन है इसके दोनों पिनों को यहाँ डायग्राम में मैंने यहाँ बना दिया है। और इसी के बगल ये देखिएगा एक सिंगल पिन है, इसको मैंने यहाँ बना दिया है। और इस रिले का ये जो पिन है इस पिन को मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब ये कॉइल का कनेक्शन कैसे होता है ये आप सीख लीजिए।
तो कंपनी क्या करती है कि इसका जो एक पिन है यहाँ से देखिएगा, इसका एक पिन यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से तो हम थिम्बल लगाएंगे लेकिन यहाँ से ये कॉइल लपेटी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से मैं एक तार निकाल लेता हूँ और इसको सीधे आपको क्या करना है, इसमें ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे लपेट दिया गया है और लपेट करके इसका दूसरा जोड़ना है, यहाँ इस पिन पर जोड़ना है, अर्थात यहाँ पिन पे हमने जोड़ दिया और इस पिन का कनेक्शन यहाँ होल में सीधे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये रनिंग पर ये सीधे आ गया। अब आप सोचेंगे कि स्टार्टिंग कॉइल को सप्लाई कैसे मिलेगा, तो स्टार्टिंग कॉइल को सप्लाई कौन देगा, स्टार्ट कैपेसिटर देगा। तो इसको हम वायरिंग में आएंगे कैसे जोड़ना है। तो ये हो गया इसका रिले। अब चलिए इसकी वायरिंग करते हैं। तो किसी भी उपकरण की वायरिंग करने के लिए मेन लीड की जरूरत होती है जिसमें न्यूट्रल फेस का होता है। तो न्यूट्रल फेस का वायर जैसे आपको मिल जाता है, जिसे यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल सप्लाई बना देता हूँ। न्यूट्रल का एक वायर ले लेता हूँ और एक दूसरा फेज का वायर ले लेता हूँ। ये फेज का वायर हो गया। सप्लाई आपको किसी भी डीप फ्रीजर में कहाँ करना है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान है, जो दो बत्ती लगी है, एक रेड बत्ती है, एक ग्रीन बत्ती है, दोनों बत्ती का एक एक पिन आपस में ऐसे जोड़ देना होता है। एक तार से आप जोड़ देंगे तो यहाँ से आपको न्यूट्रल सप्लाई लेना है। ये जो न्यूट्रल सप्लाई है, इस न्यूट्रल सप्लाई को दोनों बत्ती से सीधे आपको ऐसे देखिएगा जोड़ देना है। अब ये न्यूट्रल और कहाँ जाएगा, तो ये न्यूट्रल आपको सीधे ले जा करके यहाँ देखिएगा, जो कंप्रेसर से मैंने ये रिले लगाया है, यहाँ दो पिन है, इसके किसी एक पिन पर आपको ये न्यूट्रल सप्लाई, जो यहाँ पर हमने न्यूट्रल लिखा है, यही न्यूट्रल सप्लाई आपको सीधे ले जा करके इन दोनों में से किसी एक पिन से न्यूट्रल को आपको ऐसे जोड़ देना है, ऐसे देखिएगा। और यही न्यूट्रल सीधे आपका यहाँ से निकलेगा। तो ये जो फैन लगा होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये कंडेंसर है और कंडेंसर को ठंडा करने के लिए ये फैन लगा होता है और फैन से आपको कनेक्शन के लिए मिल जाता है 3 तार। तो ये जो हरा वाला तार इसका है, ये बॉडी अर्थ के लिए होता है, बॉडी अर्थ का तार है और इसमें देखिएगा, इस पे हमें न्यूट्रल देना होता है और इस पर फेज सप्लाई देना होता है। तो ये आप देखिएगा, बॉडी अर्थ का मतलब ये होता है कि इसको कैबिनेट के बॉडी से आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ बॉडी अर्थ का मैंने सांकेतिक चिन्ह बना दिया। और ये जो हमारा फैन होता है, इसके अंदर से आपको 2 तार मिल जाता है, एक काला और एक लाल। तो इसका जो काला वाला तार होता है, उस पर आपको देना होता है न्यूट्रल सप्लाई। यहाँ देखिएगा, न्यूट्रल सप्लाई हमने दे दिया। अब आपको न्यूट्रल और कहाँ देना है, तो न्यूट्रल जो आपने यहाँ रिले को दिए हैं, यहाँ देखिएगा, इस रिले को जो हमने न्यूट्रल दिया है, यही न्यूट्रल सीधे निकलेगा इसके दूसरे वाले पिन से, और ये न्यूट्रल दूसरे वाले पिन से निकल करके यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरह का एक कैपेसिटर। यहाँ हमने स्टार्ट कैपेसिटर बनाया है, ये कैपेसिटर मिल जाता है, इसमें 2 पिन होता है। तो इसके किसी एक पिन को इसके किसी एक यहाँ से आप कनेक्ट करा देंगे ऐसे। तो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल दिया है और यहाँ से फिर न्यूट्रल पास होगा ऐसे, यहाँ से न्यूट्रल हो रहा है। अब ये न्यूट्रल पास होगा तो कहाँ है आप ये जान लीजिए। तो चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर से ले लेता हूँ, ये यहाँ से ले लेता हूँ, ये यहाँ न्यूट्रल देता हूँ ऐसे। ये न्यूट्रल आपको सीधे ऐसे यहाँ से जोड़ देना है। ये यहाँ से न्यूट्रल निकला और इस कैपेसिटर में आ गया, स्टार्ट कैपेसिटर में आ गया। तो स्टार्ट कैपेसिटर के दूसरे वाले पिन से न्यूट्रल आप निकाल करके इस रिले में जोड़ देंगे। यहाँ ये जो रिले का खाली वाला पिन है, इस खाली वाले पिन से हमने इसको जोड़ दिया। तो स्टार्ट कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया। अब स्टार्टिंग कॉइल को इस स्टार्ट कैपेसिटर के द्वारा न्यूट्रल मिल गया। अब चलिए हम फेज वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, मेन लीड का फेज सप्लाई है। तो इस फेज सप्लाई को जोड़ने के लिए यहाँ से हमारा ये फेज निकल रहा है। तो ये फेज यहाँ से निकला, तो ये सीधे आपको जोड़ देना है। ये जो आपकी ऑन ऑफ स्विच है, तो इस ऑन ऑफ स्विच से आपको जोड़ना है। यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच में लिख दे रहा हूँ, और जैसे आप यहाँ देते हैं ऑन ऑफ स्विच पर, यहीं से फेज सप्लाई आपका निकलेगा। और ये सप्लाई निकल करके यहाँ देखिएगा, ये जो हरी वाली बत्ती है, इस हरी बत्ती पर आप देखेंगे तो इस तरह का एक सांकेतिक चिन्ह आपको मिल जाता है। इस तरह से ये पावर ऑन ऑफ का है, ये पावर का सांकेतिक चिन्ह होता है, ये कहीं भी मिल जाता है, ये ऐसे ये बना होता है। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर मेन सप्लाई आएगा। ये जो फेज सप्लाई आपने स्विच को दिया है, यही फेज सप्लाई यहाँ से निकलेगा और आपको जोड़ देना है सीधे, ये हरी वाली बत्ती से जोड़ देना है। अब जब स्विच को आप ऑन करते हैं, जैसे
इस स्विच को आप ऑन करते हैं। तो स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो इसके दूसरे वाले पिन से फेज सप्लाई निकलेगा। तो फेज सप्लाई निकलेगा तो कहाँ जोड़ना है, आपको देना है ये जो थर्मोस्टेट में 2 पिन मिल जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट के किसी एक पिन पर आप जोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें विशेषकर ध्यान देना है कहीं गलत ना हो जाए, इसके किसी एक पिन पर आपको फेज सप्लाई जोड़ना है। जैसे यहाँ से देखेंगे ये फेज सप्लाई निकला तो इसके किसी एक पिन से आपको फेज सप्लाई को जोड़ देना है। ऐसे यहाँ से ऐसे फेज सप्लाई को मैंने निकाला और ये देखिएगा ऑन ऑफ स्विच से फेज सप्लाई निकल रहा है और यहाँ थर्मोस्टेट में आ गया। अब जब थर्मोस्टेट में आ गया तो थर्मोस्टेट कार्य करेगा, तो यहाँ से 2 जगह आपको जोड़ देना है। जैसे आप यहाँ देखिएगा ये जो आपकी रेड बत्ती है, तो जब थर्मोस्टेट ऑन होगा तो यहीं से सप्लाई आपकी निकलेगी और ये देखिएगा रेड बत्ती में आ गया। अब यहीं से थर्मोस्टेट से आपको ओवरलोड को जोड़ देना है। यहाँ देखिएगा ये तो यहाँ देखिएगा मैं ओवरलोड से इसको जोड़ देता हूँ और जब आप यहाँ ओवरलोड से जोड़ देते हैं तो चाहे यहाँ से एक तार निकाल लीजिए चाहे यहाँ से एक तार निकाल लीजिए और ये तार जुड़ेगा कहाँ, देखेंगे ये जो आपका कंडेंसर डिस्चार्ज एयर फैन है, ये हमारा कंडेंसर डिस्चार्ज एयर फैन है और कंडेंसर कॉइल है, इसको आप जान ही रहे हैं, गर्म होता है तो ये फैन चलता है तो ये फैन इसको ठंडा करता है। अब इसको फेज सप्लाई कहाँ से मिलेगा, ये जो ओवरलोड में फेज सप्लाई थर्मोस्टेट से लोड कर आया यहीं से ये सप्लाई आपको सीधे देना है फैन से। तो इस तरह से इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वायरिंग डायग्राम ऑफ डीप फ्रीजर। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये वायरिंग कंप्लीट हो गया, ओवरलोड को आपने सप्लाई दे दिया, अब हमें कंप्रेसर के कॉमन को सप्लाई जोड़ देना है, तो हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिएगा ओवरलोड को हमने जोड़ दिया कंप्रेसर के कॉमन से, तो कॉमन को फेज सप्लाई मिल गया, रनिंग को क्या मिला, ये जो हमने न्यूट्रल सप्लाई दिया है रनिंग को मिल गया। स्टार्टिंग को सप्लाई कहाँ से मिला, इसी दूसरे वाले पिन से न्यूट्रल सप्लाई निकला तो स्टार्ट कैपेसिटर पे गया और स्टार्ट कैपेसिटर के द्वारा इसके स्टार्टिंग कॉइल को सप्लाई मिल गया। अब ये जब हमारा कंप्रेसर चलेगा, इसको स्टार्ट कैपेसिटर क्यों कहा जाता है कि जब हमारा कंप्रेसर 75% आधे से अधिक स्पीड में रन करता है तो ये स्टार्ट कैपेसिटर जो सप्लाई स्टार्टिंग कॉइल को भेज रहा है, तो ये जो रिले होता है ये अंदर अंदर ओपन हो जाता है और स्टार्टिंग कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और हमारा ये जो कंप्रेसर होता है ये केवल कॉमन और रनिंग पर सप्लाई आती है और उसी से ये कंप्रेसर जो हमारा होता है ये कंप्रेसर कंटिन्यू रन करता है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। तो कभी कोई आपको डाउट होता है तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।